आसान लफ्जों में थोड़ा सा, क्योंकि मीम्स हमारी आपको पता है ऐसी नहीं होती कि नेशनल टीवी मैं तो पे टोटली जा सके। ये क्यों आपको शौक है मैच खेलने का? मैं तो आई एग्री विद यू। ये आप बेइज्जती कराने मैंने जाते आपको हैं। देखा, आपने कहा खेलना ही नहीं चाहिए। नहीं, we should हाँ, not play. बंद करें। हाँ, आप इसराइल के खिलाफ खेलते हैं ओलंपिक्स में, यू गिव देम वॉक ओवर, यू आर टू यंग, बट व्हेन आई वाज अ यंग एट योर एज, हम साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे थे, आपको याद है? बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज अ वाइट रेसिस्ट regime, अपार्टाइड regime. 20 साल बॉयकॉट रहा। मंडेला साहब आए 1990s में, फिर साउथ आई थिंक 92 के बाद ये 92 शुरू के हुआ। बाद 92 के बाद शुरू हुए वो, Because क्रिकेट बहुत अरसे वो- बाद अफ्रीकन टीम के 20 साथ 20 साल बल्कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी वापसी इस तरह वापसी हुई थी। अच्छा तो सर, अब हमें क्या शौक है, हम कहते प्लीज, वो कहते हैं आपसे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपसे मैं मिलूंगा नहीं, आपके घर नहीं मैं आऊंगा। और जब एशियन कप हुआ है तो क्या हुआ था? दे डिडंट अलाउ द पाकिस्तानी, हालांकि वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, टू बी ऑन द स्टेज इवन। आपको पता, दे ह्यूमिलेटेड अस। और फिर ये दे यूजिंग इट फॉर प्रोपेगेंडा, पहलगाम में ये डेडिकेटेड टू दिस एंड दैट। भाई तुम जंग हारे हो, तुमने हमसे पेंटी खाई है, क्या डेडिकेट तुम कर रहे हो यार? सो वो मैं यही आपको बता रहा था कि वो कहते हैं कि जी आप please, इनसे ये हमें मैच humiliate- नहीं खेलना चाहिए, इनसे हमें हमेशा जंग करनी चाहिए, उधर हम जीत जाते हैं। अब सर मैं जरा इस पर बात करना चाहता हूँ कि आपने खुद भी हवाला दे दिया कि हमें मैच ही नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इस हद तक इंडिया क्यों पहुंच गया? मैं जरा इंडियन सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट और ये जो हिंदुत्व अप्रोच और उस पर जरा बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि पाक इंडिया मैचेस तब भी हुए जब कारगिल वॉर हुई 99, उसके बाद 99 के बाद भी ये सब कुछ हमने देखा। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद भी क्रिकेट होती रही। क्रिकेट इस स्टेज पे इंडिया क्यों ले गया है अब, या माहौल इस स्टेज पे क्यों ले गया है? इससे पहले बड़ी बड़ी जंगें लड़ाइयों के बावजूद भी क्रिकेट होती थी, अब ये स्टेज पे क्यों चले गए कि अब हाथ भी ग्राउंड में नहीं मिलाना चाहते? मोस्ट व्यूड मैच होता है दुनिया में फुटबॉल के बाद, क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा कोई मैच देखा जाता है तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। ये क्यों यहाँ तक ले गए इन चीजों? इसका एक 3 लेटर वर्ड है, इट्स कॉल्ड RSS। इंडिया में डोमेस्टिक इशू है उनका। RSS उनका नहीं, माइंडसेट है, सोच का इशू। RSS इज एन आइडियोलॉजिकल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, फैशिस्ट, रेसिस्ट, एंटी इस्लामिक, एंटी पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। 100 साल पहले बनी थी 1925 में, इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन फैशिज्म। उनका सलूट भी है, जैसे हाई लेटलर होता था, उनका ये है, और वो खाकी निकर पहनते हैं और वाइट शर्ट, एंड दे आर, एंड उनका अखंड भारत हिंदुत्व आइडियोलॉजी। सो दे हैव एन आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल के आपके वो इख्तिलाफात हैं, सारे कुछ हैं। It's like that. Even my late uncle थे एक बड़े मशहूर कर्नल अली इक़्तिदार शाह दारा, कर्नल AIS Dar. He was a hockey player, and he told me once, जरूरत नसीब करे, in 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में he went with the Indian hockey team when Hitler saw the match. बर्लिन में, नाज़ी जर्मनी में, और वो भी मिलने आया, उनको सारा किया। Even the worst kind of fascist जो थे नाज़ी जर्मनी के ज़माने, ये एटीट्यूड नहीं था कि आपसे मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, आपसे मैं देखने को गवारा नहीं है। और आपको याद है आदिल साहब के जब वो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया ने एक मैच जीतना था जिसकी वजह से पाकिस्तान वुड बेनिफिट, और जब लोग दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीते, इंडिया प्रेफर टू लूज दैट मैच ताकि अफगानिस्तान से बेनिफिट ना हो। वो हार के, जानबूझ के हारे। देखिए, अगर भारत एशियन क्रिकेट कप जीतता है तो वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से वसूल नहीं करेगा। ये कितना गैर मामूली स्टेटमेंट है? इस पे आईसीसी क्या एक्शन ले सकती है? क्या ये एक्शनेबल स्टेटमेंट है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने भी इन पर्टिकुलर जुर्माने का मुतालबा किया है कि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इतना संगीन है कि इस पे सूर्या कुमार यादव को जुर्माना भी हो सकता है। जी नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर मेरी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लाई जाए। तो दोस्तों, बात रही एशिया कप की। एशिया कप में आपने देखा होगा जिस तरह पाकिस्तानियों की इंडिया के साथ जो मैच खेला था उसमें हार हुई थी। उसके बाद जितने भी ये टीवी पर बैठने वाले पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, इन सब का दोस्तों बिल्कुल इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई है, और इनका दोस्तों पता नहीं अब मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्या हुआ है इनके साथ, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से ये पहले भारत के साथ मुकाबला खेलने के बाद आईसीसी को कह रहे थे कि जो मैच रेफरी है उनको इस पूरे टूर्नामेंट से निकाल दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान मैच खेलेगा उनसे हटा दिया जाए।
लेकिन आईसीसी ने इनकी एक भी न चलने दी और कल इन्होंने पहले बॉयकॉट का फैसला किया और बाद में दोस्तों यूएई के साथ मुकाबला खेला। और अपने लोगों को पाकिस्तानी मीडिया इस तरह का चूरन दे रहा है कि मैच रेफरी ने हमसे माफ़ी मांगी है, पाँव पड़ा है, तब हमने ये दो कंडीशन मानकर ही मैच खेला है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया एक अलग ही अब जिस तरह भारतीय हाथों इनकी हार हुई है उसके बाद बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चीजों को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहेगा पाकिस्तान को। इसलिए इस वक्त में एक मरतबा से फिर जब 10 मई को जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उसके बाद पैदा होने वाले हालात के बाद आज पाकिस्तान में ये जरूरत है कि पाकिस्तान के लोग जो मौसर आवाज रखते हैं, जो बुलंद आवाज रखते हैं, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के, इस कौम के लोगों को बताएं कि इस मुल्क की बुनियाद क्या है, ये मुल्क क्यों कयाम क्यों अमल में आया, ये मुल्क क्यों बना था। इसलिए जब तक आप उस मसले को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई भी चीज पायदार अमन की तरफ या पायदार किसी भी चीज के तसलसल की तरफ बेहतर अंदाज में नहीं जा पाएगी। हाफिज साहब, बिग 3 की बात बहुत ज्यादा होती है ना क्रिकेट में, और उसमें जाहिर है भारत की सुप्रीमेसी भी हमेशा हमने देखा है बरकरार रहती हुई आई है। इस तरह के स्टेटमेंट्स भारत को देने की एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या जरूरत थी? ऐसी हरकतें जो हम देख रहे हैं या ऊंचे हथकंडे जिसको कहें, एट दिस पॉइंट इन टाइम पर्टिकुलरली ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जब आप आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का सरबराह कौन है? जय शाह है। जय शाह किसका बेटा है? और जय शाह ने जंग चल रही थी तो उसने इंस्टाग्राम पोस्ट अपनी फौज के हवाले से की थी, उसकी तारीफ की थी और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया था। और फिर जब सूर्य कुमार यादव इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या फिर वो मैच की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो भी वही बात करते हैं। तो जब फिर इसमें कौन सी ऐसी गुंजाइश बाकी रह गई है कि थोड़ी सी भी अकल समझ रखने वाले शख्स को ये नजर आ जाता है कि ये तो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। नरेंद्र मोदी के अल्फाज दोहराते हैं जय शाह के अल्फाज दोहराते हैं सूर्य कुमार यादव। तो ये तो एक लड़ी आपके सामने मिली हुई है, इसमें कौन सी दूसरी राय रह जाती है, कौन सी दूसरी सोच आती है? समझ आ जानी चाहिए कि वो लोग किस जगह पर, किस सतह पर आकर पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं और क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वो पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में झूठ फैलाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को हर उस जगह से जहां से नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पूरी कोशिश करते हैं लोगों को साथ मिलाकर। तो पाकिस्तान में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो भी जब बात करें तो पाकिस्तान की बात करें। हुकूमत को ये चाहिए आज के दौर में वो सबसे पहले खड़े हो। जैसे कल वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने 2 कौमी नजरिए की बात की है, तो आज हुकूमत को चाहिए कि वो एक 2 कौमी नजरिया अथॉरिटी कायम करे और उसको सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उनमें तैनातियां करे। सबसे पहले कायम करे 2 कौमी नजरिया अथॉरिटी और उसके ऊपर काम करे जो सारा साल लोगों को ये बताया कि ये मुल्क क्यों बना था। पाकिस्तान में वो सहाफी आज भारत के बारे में बात करते हुए उनको कुछ होता है कि यार पता नहीं ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, जो आर्टिस्ट है पाकिस्तान के वो बात करते हुए घबराते हैं कि यार पता नहीं भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, जो क्रिकेटर हैं वो बात करते हुए घबराते हैं कि पता नहीं भारतीय क्रिकेटर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, कमेंट्री नहीं मिलेगी। किसी को अपने सकाफत की पड़ी है, किसी को अपने ताल्लुकात और दोस्तियों की पड़ी है, किसी को अपने फिल्मों और ड्रामों की पड़ी है। तो इस मुल्क की पास ने करनी है, तो इस मुल्क के लोगों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं कि सकाफत की, क्रिकेट की, खेलों की कोई सरहद नहीं होती, मुल्क की तो सरहद होती है ना। इस मुल्क के सरहद की हिफाजत किसने करनी है? क्या वो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं करनी है? इस मुल्क ने सबको नाम दिया है, सबको काम दिया है, सबको इज्जत शोहरत दौलत दी है, तो ये मुल्क को क्या कर रहे हैं? इनको इनके मफादात क्यों आड़े आ जाते हैं? क्या उनकी अशाफिया, उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनके जो फनकार हैं, क्या वो सियासतदान वो नहीं बोलते हैं? वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। तो पाकिस्तान की बात किसने करनी है? हाफिज साहब, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से गैर मामूली स्टेटमेंट देखने को मिला जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर भारत एशियन क्रिकेट कप जीतता है तो वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से वसूल नहीं करेगा। ये कितना गैर मामूली स्टेटमेंट है? इस पे आईसीसी क्या एक्शन ले सकती है? क्या ये एक्शनेबल स्टेटमेंट है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने भी इन पर्टिकुलर जुर्माने का मुतालबा किया है कि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इतना संगीन है कि इस पे सूर्य कुमार यादव को जुर्माना भी हो सकता है। जी, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें, नहीं लेते ट्रॉफी तो ना लें। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नायब कासिद को अपनी जगह पर भेज दें कि ये ट्रॉफी देगा तुम्हें। नहीं लेते ट्रॉफी ना लें, कौन सा तमाशा आया, कौन सी मुसीबत आ जानी है? बट ट्रॉफी नहीं लेते ना लें,
वो खेलने क्यों आए हैं फिर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि जो अपना एक नायब कासद को, एक बहुत ही मेहनती एक ग्राउंड स्टाफ है ना, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कदावी स्टेडियम है जहां पर वो खेल के मैदान की देखभाल करता है, वहां पे किसी एक अच्छे और पुराने बंदे को जिसकी 25-30 साल की सर्विस है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा बनाकर भेज दे कि ये ट्रॉफी देगा उनको। ना लें ट्रॉफी, खेलने क्यों आए हैं फिर? क्यों खेलने आए हैं? तो यही तो बात कर रहा हूं कि ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, इनको खड़ा होना है कि नहीं होना? इन्होंने बात करनी है खेल की स्पिरिट की या नहीं करनी है? तो नहीं लेते ट्रॉफी, ना ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अपने बजाय किसी अपने पीसीबी के किसी ऑफिशियल को भेज देना चाहिए। अच्छा, लास्टली, जाहिर है भारत की हेजिमनी, छत्र छाया अभी भी है, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर बिग 3 को भी लीड करता हुआ आया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टांस अभी लिया है, जो पोजीशन अभी ली है, ये एक प्रेसिडेंस है जो सेट हो रहा है एज अ टेस्ट केस। अगर इसको देखा जाए और पाकिस्तान इसको अचीव करने में कामयाब हो जाए तो आप देख रहे हैं कि जो दीगर क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको भी हौसला मिलेगा और कल को वो भी इस पे बात कर सकेंगे। जनाब, सबसे बड़ी नाइंसाफी इस खेल के साथ हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इनको सबसे ज़्यादा सदमा जो भारत के हाथों हार का ही नहीं, लेकिन जिस तरह ये मैच आ रहे थे, आपने देखा था इनको दोस्तों, ये साइन अफरीदी के बारे में कहते थे ये हमारा ईगल है, वो है, लेकिन आते ही अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों की क्लास ली, और उससे पहले हार्दिक पांड्या और बुमराह ने दोस्तों दोनों ने पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेकर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग के बारे में कमर तोड़ दी थी। और दोस्तों, पाकिस्तानी इस मैच में चारों खाने चित नजर आया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा तड़का उस समय लगा जब भारतीय टीम ने इनसे हाथ न मिलाने का फैसला किया। तो पाकिस्तानियों को दोस्तों अब इस सदमे से उबरने में इनकी दोस्तों जिस तरह के हालात है उसको देखकर लगता है कि अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये बिल्कुल बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। हर टीवी पर, हर शो में दोस्तों, न कि पाकिस्तानी टीम का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में कोई भी किसी भी तरह का चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन केवल सिर्फ भारत वाले जो भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया उसको लेकर पाकिस्तानियों को चूरन परोसा जा रहा है। और उसमें भी दोस्तों इनको मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा होगा ये मैच रेफरी को बदलने को लेकर किस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम एशिया कप छोड़ देंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, यूएई के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, लेकिन कल इन्होंने शाम होते होते दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से सरेंडर किया और वह मुकाबला भी खेला। अब दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तानी टीम भारत के साथ होने वाले मुकाबले में किस तरह का खेल का प्रदर्शन करती है। इनसे उम्मीद तो दोस्तों वही है जो इन्होंने अभी तक पिछले मैचों में भारत के साथ जो कुछ किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक बढ़िया रिएक्शन वाली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे।